यस क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे मेमोरी शेयरिंग मॉडल्स फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। There are three memory sharing models for multi-processor system. What are these models? क्या बताए थे आपको क्लास? Just tell me the name of models, memory sharing models. UMA, NUMA and COMA. These are the three memory sharing models. ठीक है, अभी आपकी किसकी बात हो रही है? मल्टी प्रोसेसर की मेमोरी की। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में जो मेमोरी होती है वो टू टाइप से होती है। उसकी जब हमने इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी थी, आपको बताया था टाइटली कपल्ड की फॉर्म में होती है या फिर लूजली कपल्ड की फॉर्म में होती है। टाइटली कपल्ड फॉर्म में है तो वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी यूज होती है, और अगर लूजली कपल्ड है तो वहाँ पे आपकी लोकल मेमोरी या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं आपके डिस्क्राइब है, दैट इज फॉर शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी में एक प्रॉब्लम अराइज होती है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स की, जहाँ पे कि शेयर्ड मेमोरी रहती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सो टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, जो मेमोरी मॉडल्स है मल्टी प्रोसेसर के लिए, वो थ्री मेमोरी मॉडल्स है यहाँ पे हमारे पास, UMA, NUMA एंड COMA। UMA जो होता है दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। UMA की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। NUMA की फुल फॉर्म होती है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, एंड COMA दैट स्टैंड्स फॉर कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज फॉर द UMA मॉडल। ठीक है, ये किसके लिए? ये UMA मॉडल के लिए। इट इज फॉर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मॉडल। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेम ही है, आपका नेम से ही है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। यूनिफॉर्म मतलब क्या है आपका? इक्वल, या फिर आप कह सकते हैं सेम, जो कि यूनिफॉर्म हो सबके लिए। ओके, यहाँ पे आपका जो ये डायग्राम है, देर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स को हमने रिप्रेजेंट किया 1 2 एंड लिए। क्यों? क्योंकि आपका क्या शो कर रहा है? आप मल्टी प्रोसेसिंग, और मल्टी प्रोसेसिंग यूजिंग यूजेस 2 और मोर प्रोसेसर्स। ठीक है, देयर इज एन इंटरकनेक्शन बस। यहाँ पे जो आपका ये है फॉर कम्युनिकेशन, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी processors, or in between the processor there is a bus. Okay, after that this is your input output control, and this is for the shared memory. ये shared memory आप simply एक सिंगल बॉक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप जिस तरह से डायग्राम में है ब्लॉक्स की फॉर्म में भी आप ले सकते हो। है ये सिंगल ही मेमोरी, एक शेयर्ड मेमोरी, जस्ट इसको मेमोरी ब्लॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3 एंड मेमोरी एम या एम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपोनेंट्स है इसके वो आपको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट करने हैं। प्रोसेसर्स, इंटरकनेक्शन बस, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड अ शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, अब UMA मॉडल की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमें करना क्या है, पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे? शेयर्ड मेमोरी एक्सेस करना। और ये शेयर्ड मेमोरी कौन एक्सेस कर रहा है? मल्टीपल प्रोसेसर्स एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस होता है वहाँ पे मेमोरी शेयर करने या मेमोरी एक्सेस करने के लिए सभी प्रोसेसेस को इक्वल टाइम मिलता है। ऑल द प्रोसेसर्स हैव असाइंड इक्वल एक्सेस टाइम टू एक्सेस और टू ऑपरेट ऑन द शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है जैसे आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम में होता है जो कंसेप्ट सेम यहाँ पे होता है। टाइम शेयरिंग में क्या था? देयर वाज अ टाइम स्लाइस, या फिर आप इसको क्वांटम बोलते हो या टाइम स्लॉट बोलते हो। जैसे 2 सेकेंड्स का है तो वो 2 सेकेंड के लिए ही सभी प्रोसेसेस को प्रोसेसर की असाइनमेंट होती है। पर्पस क्या था उसका? कि कोई भी प्रोसेस ऐसा ना रहे कि जिसको रिसोर्स सीपीयू नहीं मिला। सभी प्रोसेस के साथ इक्वली ट्रीट किया जाए और सभी प्रोसेसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए प्रोसेसर की असाइनमेंट हो। ठीक है, अब कितनी बार वो असाइनमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि उनका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, लेकिन जो सिस्टम आपका असाइन कर रहा है प्रोसेसर सभी प्रोसेस को, वो फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए असाइन करता है।
सेम यहाँ पे है आपका यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस नाम से ही आपका यूनिफॉर्म, इट मींस यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग के लिए आप कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं, उन सभी प्रोसेसर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा टू एक्सेस दी शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, जैसे फॉर प्रोसेसर 1 आपका सिस्टम ने फिक्स किया 10 सेकेंड्स, so for processor 2, processor 3 and for processor n also the time will be the fixed, that is 10 seconds। यानी कि हर एक प्रोसेसर जो होंगे वो शेयर्ड मेमोरी को 10 सेकंड के लिए ही एक्सेस करेंगे। किसी को ना तो उससे ज्यादा टाइम मिलेगा ना ही उससे कम मिलेगा, सभी को ही इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम वहां पे असाइन किया जाएगा टू एक्सेस दी शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, सेकेंडली जो आपका ये मॉडल है, अभी मैंने आपको बताया किस पे बेस्ड है, टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे। तो जो उमा मॉडल होता है, उमा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स, वो उसी आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में यूज किया जाता है। प्लस जो जनरल पर्पस सिस्टम्स होते हैं उसमें भी उमा मॉडल का यूज होता है। उमा मॉडल इज यूज्ड इन बोथ द जनरल पर्पस सिस्टम एंड द टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, बट एज कंपेयर टू द रेस्ट टू क्या है यहाँ पे, नुमा एंड कोमा मॉडल। उमा मॉडल की स्पीड स्लो होती है। ठीक है, उमा मॉडल वर्क स्लोवर देन द नुमा एंड द कोमा मॉडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सबको असाइन किया जा रहा है। अब जरूरी तो नहीं ना कि सभी को उतना टाइम चाहिए ही उसको उस पर वर्क करने के लिए। हो सकता है किसी को 10 सेकंड ना 2 सेकंड में उसका काम हो जाए, लेकिन 10 सेकंड उसको असाइन है तो वो 10 सेकंड उसी के लिए ही फिक्स रहेंगे। आफ्टर दैट किसी और प्रोसेस के 10 सेकंड के लिए टर्न आएगी। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट भी हो रहा है क्योंकि उसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी उसको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ पे असाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है नुमा और कोमा से कंपेरेटिवली स्लो काम करता है नुमा मॉडल। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज अ सिंगल मेमोरी कंट्रोलर। सिंगल मेमोरी कंट्रोलर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि हर एक प्रोसेस का अपना अपना मेमोरी है, सबके लिए एक ही मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज दैट दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज सिंगल मेमोरी कंट्रोलर। और सिंगल मेमोरी कंट्रोलर जहाँ पे होता है वहाँ पे जो वर्किंग आपकी रहती है वो कैसी हो जाती है, एग्जीक्यूशन आपकी स्लो हो जाती है, बट जो काम होता है वो बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जैसे एक ही प्लेस है और एक ही प्लेस पे ही सभी की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो रही है। तो हर एक को एक दूसरे की नॉलेज वहाँ पे रहती है, स्टेट की नॉलेज। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे क्या था अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या था, हमें शेड्यूलिंग जब आपने की थी वहाँ पे क्या करना पड़ा था, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या था? सिंपल कि अगर एक नोड के पास लोड ज्यादा है तो वो लोड सिंपली किसी और नोड को असाइन हो जाएगा। कौन सी नोड को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सिस्टम सेलेक्ट करेगा आइडल नोड को, जो बिल्कुल आइडल हो, जिसको कोई काम ही नहीं दिया, उस पर दे देगा वो लोड। या फिर आइडल नहीं है तो लाइटली लोडेड नोड अगर कोई है तो उसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो कि यहाँ पे बस यूज की जा रही है, उसकी फॉर्म, उसकी वजह से इधर क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा सबके बीच। प्रोसेसर जो है वो शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगे। शेयर्ड मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही है तो हर एक प्रोसेसर को पास हर एक प्रोसेसर की स्टेट की नॉलेज होगी। अगर किसी प्रोसेसर का लोड यहाँ पे ज्यादा है, किसी प्रोसेसर को ज्यादा प्रोसेसेस मिले हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सिंपली वो प्रोसेसेस जो होंगे माइग्रेट हो जाएंगे किसी और प्रोसेसर में। जैसे यहाँ पे प्रोसेसर 1 पे अगर प्रोसेसेस ज्यादा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सिंपली प्रोसेसर n सपोज आइडल है तो सिंपली वो प्रोसेसर n के पास माइग्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन या प्रोसेस माइग्रेशन। तो वहाँ पे वो माइग्रेट हो जाएंगे और वहाँ पे उनकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। हम यूजर्स है, हमें क्या पता सिस्टम में कैसे क्या हो रहा है, हम सिंपली क्या करते हैं, अपना इनपुट देते हैं और हमको आउटपुट मिलती है। लेकिन ये जो सारा बैलेंसिंग हो रही है विद इन द सिस्टम अपने आप ही ये की जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको टाइमली रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर उमा मॉडल, नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर MCQ एग्जाम। देयर इज an equal access time for all the processors to access the shared memory. Okay. Second, this type of system has single memory controller. Third is here for interconnection of the components,
ठीक है, बस की हेल्प से होता है। बस जो है यहाँ पे जैसे आपको सिंगल दिख रही है, तो वो डिपेंड करता है कितने वहाँ पे कंपोनेंट्स की कनेक्टिविटी है, तो बेस्ड ऑन दैट वहाँ पे बस जो होती है आपकी मल्टीपल भी यूज की जा सकती है। ठीक है, आफ्टर दैट दिस टाइप ऑफ सिस्टम स्लो स्पीड, क्योंकि टाइम वेस्ट है उन प्रोसेसेस के लिए जिनको इतने टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। Then last is this type of system has limited bandwidth. लिमिटेड बैंडविड्थ है, ये आपका ऐसा नहीं है कि लार्ज बैंडविड्थ के लिए हम इसको यूज कर सकें। दे हैव द लिमिटेड बैंडविड्थ टू वर्क विद। क्लियर? सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके इसके एमसीक्यू के लिए। वैसे बेसिकली एमसीक्यू में जो आया था लास्ट टाइम वो जस्ट उनकी फुल फॉर्म सी थी, नुमा नुमा और ये कोमा की, बट इसके अलावा जो मेन आपके पॉइंट्स वो आपको याद होने चाहिए इनसे रिलेटेड एमसीक्यू के लिए, तो वो इनको आप लर्न करेगा। मेन तो यही है कि आपका जो उमा मॉडल होता है वहाँ पे सभी प्रोसेसर्स को इक्वल एक्सेस टाइम मिलता है, ठीक है, और सिंगल मेमोरी कंट्रोलर का यूज किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस फॉर दिस उमा मॉडल। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा ही है दैट प्रोसेसर्स इन द उमा मॉडल treats equally, or you can also write in place of this that there is an equal access time for all the processors to access the shared memory. Next, this type of system is simple, सिंपल एंड चीपर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सिंपल होती है, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कॉस्ट भी लगती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कंट्रोलर का यूज हो रहा है जिसकी हेल्प से पूरा आपका प्रोसेसेस की वर्किंग कंट्रोल होगी। So that सेम जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, इट इज यूज्ड फॉर द जनरल पर्पस सिस्टम्स। ठीक है, इट इज नॉट डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक फंक्शंस बट इट कैन बी यूज्ड फॉर द जनरल पर्पस सिस्टम्स। ठीक है, so these are the advantages of UMA model. Now disadvantage. Execution is not much fast as the NUMA and COMA model. Slow speed or slow execution of programs. Secondly, it uses only a single memory controller. Single memory controller means there is only a shared memory for the processors to operate on. So, in this case, there may be chances of memory conflicts. And the system performance may degrade when there is a large number of data to process. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है किसके लिए? उमा मॉडल के लिए। तो वो मॉडल वेरी सिंपल, आपको क्या करना है डायग्राम में भी, सिंपल प्रोसेसर्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, शेयर मेमोरी और एक बस आपको रिप्रेजेंट करना है। जो आपका कम्युनिकेशन आपको शो करना, बाई डायरेक्शन शो करना, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों साइडेड में एरो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे? सिंपल, ये कैसे क्या इसका पर्पस होता है कि हर एक प्रोसेसर को इक्वली ट्रीट किया जाए।
इक्वल एक्सेस टाइम उनको प्रोवाइड करें। बट वो इक्वल एक्सेस टाइम प्रोवाइड करने का डिसएडवांटेज भी होता है कि जो एग्जीक्यूशन रहती है वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोसेसर को जितना टाइम दिया जाए उतना टाइम की उसको रिक्वायरमेंट हो सकता है, उससे कम में भी उसका काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एडवांटेज इसमें सिंपल हमें पता है कि मेन तो यहाँ पे यही है कि प्रोसेसर इक्वली ट्रीट हो रहे हैं। सेकेंडली, ये सिस्टम में कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना सिंपल है और कॉस्टली भी नहीं होता है। जनरल पर्पज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो वहाँ पे सिंगल मेमोरी कंट्रोलर की वजह से मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है और सिस्टम की परफॉर्मेंस आपकी कम हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द ऊमा मॉडल। नेक्स्ट देखो आप न्यूमा मॉडल। दिस इज न्यूमा मॉडल। न्यूमा स्टैंड्स फॉर नो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मॉडल। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नाम सही है, दैट विल नॉट बी इक्वल और दैट विल नॉट बी सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, आपको डायग्राम में दिख रहा है एन प्रोसेसर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑल दीज एन प्रोसेसर्स हैव देयर ओन लोकल मेमोरी। ठीक है, जो नुमा मॉडल आप रिप्रेजेंट करेंगे उसमें करना क्या है, हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी आपको रिप्रेजेंट करनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मेमोरी। जो अभी लास्ट नुमा मॉडल किया था वहाँ पे सबकी अपनी अपनी मेमोरी नहीं थी, वहाँ पे एक ही मेमोरी थी, दैट इज द शेयर्ड मेमोरी, और उसी पे ही सब अपना एक्सेस कर रहे थे और जिसके लिए सबको इक्वल टाइम मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी एक लोकल मेमोरी एसोसिएटेड है और ये लोकल मेमोरी, इन सभी की ही ये लोकल मेमोरी मिलके क्या बना रही है, यहाँ पे एक शेयर्ड मेमोरी, या फिर हम उसको कह सकते हैं ग्लोबल मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, दो टाइप के एक्सेस होते हैं। दो टाइप के एक्सेस, इसको हम बोलते हैं लोकल एक्सेस या फिर रिमोट एक्सेस। लोकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस क्या है, यहाँ पे सिंपल है। जैसे प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 1 पे कोई डेटा एक्सेस करना है, दैट डेटा इज प्रेजेंट विद इन इट्स ओन लोकल मेमोरी, वो उसकी खुद की मेमोरी में प्रेजेंट है, तो सिंपली उसको आप क्या बोलोगे, लोकल एक्सेस। वो फास्टली, उसकी एग्जीक्यूशन भी आपकी फास्ट होगी क्योंकि वो इसी प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड है और उसको वो डेटा वहां से रिक्वेस्ट करने के बाद मिल जाएगा। आफ्टर दैट ऐसे ही प्रोसेसर 2 अपनी मेमोरी में से कोई डेटा एक्सेस करना है, वो लोकल एक्सेस ऐसे ही प्रोसेसर एन को करना है। बट अब नेक्स्ट केस क्या है, अगर प्रोसेसर 1 को यहाँ पे डेटा एक्सेस करना है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स ओन मेमोरी, जो कि किसी और प्रोसेसर की मेमोरी में है, जैसे कि यहाँ पे है लोकल मेमोरी 2 इसमें प्रेजेंट है या फिर मेमोरी एन में प्रेजेंट है, तो उसको, उस एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, रिमोट एक्सेस। हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि अपने सिस्टम में ना होकर किसी और सिस्टम में होता है डेटा, उसको हम रिमोट एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे रिमोट एक्सेस क्या है कि अपनी मेमोरी में नहीं है प्रोसेसर की, बट किसी और प्रोसेसर की मेमोरी में वो एसोसिएटेड है, तो उस डेटा को अगर वो एक्सेस कर रहा है तो रिमोट एक्सेस है। लेकिन वो रिमोट एक्सेस ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 को रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, नो। इसकी जो रिक्वेस्ट आती है वो इसी पे जाएगी आपकी इंटरकनेक्शन नेटवर्क, सेम लाइक उमा मॉडल। उमा मॉडल में क्या यूज हुआ था इंटरकनेक्शन के लिए, बस का यूज हुआ था, यहाँ पे भी बस का यूज होता है। बट उमा मॉडल में आपकी एक हॉरिजॉन्टल टाइप बस यूज की गई थी, सिंगल बस। बट यहाँ पे जो होती है आपकी जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें उमा मॉडल का, वो हेरारिकल बनता है। हेरारिकल या फिर हम उसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर, हेरारिकल बस इम्प्लीमेंटेशन या फिर ट्री स्ट्रक्चर बस इम्प्लीमेंटेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब सेम उसकी तरह ही आपकी उमा मॉडल की तरह बस तो यहाँ पे यूज होगी, वो डिपेंड करेगा आपका कितना यहाँ पे प्रोसेसर हो रहे, कितना डेटा एग्जीक्यूट करना है, तो उस पर बेस्ड यहाँ पे बस की रिक्वायरमेंट सिंगल भी हो सकती है या फिर मल्टीपल भी की जा सकती है। ठीक है, अब जो प्रोसेसर 1 है उसको प्रोसेसर 2 का कोई डेटा एक्सेस करना है, उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकनेक्शन नेटवर्क यानी कि बस की हेल्प से वो कहाँ जाएगी, वो किसके पास जाएगी, वो शेयर्ड मेमोरी के पास जाएगी। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी क्या कर रही है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 है और प्रोसेसर एन है, उनका जो भी लोकल मेमोरी का वर्क परफॉर्म हो रहा है वो सारा काम जो है वो एक शेयर्ड मेमोरी में सेव हो रहा है। यानी कि अगर प्रोसेसर 1 को डेटा एक्सेस करना है प्रोसेसर 2 का, तो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, वो एक्सेस कहाँ जा रहा है, शेयर्ड मेमोरी में जा रहा है, और शेयर्ड मेमोरी की हेल्प से ही उसको फिर वो डेटा एक्सेस हो रहा है। वो डायरेक्टली प्रोसेसर 2 को यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेगा, वो किसको जनरेट करेगा, उस विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन नेटवर्क टू द शेयर्ड मेमोरी, और शेयर्ड मेमोरी की हेल्प से ही उसको वो डेटा
डेटा जो कि किसी और प्रोसेसर का है उसको रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नुमा मॉडल में क्या याद रखना है कि हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी होती है जिसको हम लोकल मेमोरी कहते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो एक्सेस होता है वो दोनों टाइप से होता है मेमोरी में, लोकल एक्सेस भी होता है और रिमोट एक्सेस भी होता है। लोकल एक्सेस होगा ऑब्वियसली जो कि प्रोसेसर की अपनी ओन लोकल मेमोरीज होती है उसमें अगर वो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर उनको डेटा किसी और प्रोसेसर से एसोसिएटेड चाहिए तो वो कहाँ से एक्सेस करेंगे, रिमोट एक्सेस करेंगे, यानी कि शेयर्ड मेमोरी से वो डेटा फिर एक्सेस वो कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, जैसे वहां पे आपका टाइम की बात थी कि जो प्रोसेसर थे उनको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा था इसको एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे जो एक्सेस का टाइम होता है वो डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उस पर डिपेंड करेगा कि उनका एक्सेस टाइम क्या होगा। यहाँ पे एक्सेस टाइम इक्वल नहीं है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे एक्सेस टाइम वेरी करेंगे। वेरी कैसे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, जैसे सिंपली है, हमको पता है जैसे हम सिस्टम में इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, तो वो आपके सिस्टम में जाके सेव हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। अगर आपके पास मेमोरी में 1000 ब्लॉक है, 1 to 1000 ब्लॉक है, कोई डेटा आपका फर्स्ट लोकेशन पे ही है, कोई आपका 100 पे है, कोई 1000 पे है, या फिर कोई आपका 300 पे है, तो ये क्या है कि लोकेशन पे हम डिपेंड कर रहे हैं एक्सेस टाइम, कि अगर आपका डेटा जो ज्यादा क्लोज है तो वो जल्दी से एक्सेस हो सकता है, लेकिन जो डेटा की लोकेशन थोड़ी फार अवे है तो उसको और कुछ सेकंड्स लगेंगे एक्सेस होने में, तो वही यहाँ पे होता है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में जो एक्सेस टाइम है वो इक्वल नहीं है, बल्कि वो वेरी कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, वो इन प्रोसेसर्स की लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है। प्रोसेसर 1 की लोकेशन क्या है, प्रोसेसर 2 कितना वहाँ फार अवे है उस मेमोरी से, या फिर प्रोसेसर n की क्या लोकेशन है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट लोकेशन इनका एक्सेस टाइम जो है सिस्टम डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नुमा मॉडल में क्या पढ़ा था हमने, देयर इज अ सिंगल मेमोरी कंट्रोलर, बट फॉर नुमा मॉडल देयर इज मल्टीपल मेमोरी कंट्रोलर्स। ठीक है, ये हमें दिख ही रहा है, मल्टीपल मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही है, आपके हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी जो है वो यूज की जा रही है। ओके, नुमा मॉडल की परफॉर्मेंस और बैंडविड्थ दोनों ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द उमा मॉडल। जैसे जैसे आप मॉडल पढ़ते जाओगे तो नेक्स्ट की परफॉर्मेंस पिछले प्रीवियस वाले से ज्यादा ही अच्छी है। जैसे उमा पढ़ा था, उमा की परफॉर्मेंस बेटर है, बट अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वहाँ पे मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से परफॉर्मेंस उसकी डिग्रेड हो सकती है, और वहाँ पे कंट्रोलर भी एक ही है। बट नुमा मॉडल की अगर आप बात करते हो तो मल्टीपल कंट्रोलर्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो बेटर होगी उससे। ठीक है, देखो आप इसको नुमा मॉडल के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर has its own memory, local memory. Each processor has its own local memory. Secondly, these local memories shared memory जो है हमारी with the combination of these local memory से बन रही है। ठीक है, here the access memory access can be local access or it can be remote access. Next, here important point that here increased bandwidth, and next is the access जो time है आपका वो कैसे है, access time that is
access time relies on distance where the processor is placed. ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, कौन से मॉडल में आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है एक्सेस टाइम, तो वो आपका क्या है, नुमा मॉडल. ठीक है. नेक्स्ट इज द इम्प्रूव परफॉर्मेंस. Last is for implementation, the structure can be tree or hierarchical. Next is advantages and disadvantages of NUMA model. Yes, class, बताओ. What are the advantages of NUMA model? Anyone? Just tell me the advantages. अभी आपने characteristics पढ़े हैं. System मैंने आपको बताया system क्या होता है. तो आप इसके advantages बताओ. Characteristics में ही है advantages. Faster execution of data. Yes, Sanjay, right. Increased bandwidth या फिर high bandwidth. Next is there is no problem of data replication. In some system there is a problem of data replication arises, but in this type of model there is no replication problem. Yes, efficient memory management भी कह सकते हो आप, या फिर efficient memory utilization भी इधर बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, इक्वली टाइम जो है वो असाइन हो रहा है. जिसकी जैसी लोकेशन है उस पर डिपेंड होकर यहाँ पे टाइम उनको असाइन हो रहा है. अगर कोई फास्ट एग्जीक्यूट हो सकता है जिसका डिस्टेंस कम है, क्लोज है, तो ऑब्वियसली उसकी एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाएगी, उसको इतना वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट इज परफॉर्मेंस इज गुड. इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऊपर भी हमने लिखा हुआ है. एंड लास्ट इज लाइक उमा मॉडल. उमा का क्या एडवांटेज था कि वो सिस्टम जो है आपका डिफिकल्ट नहीं है फॉर इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो हियर ऑल्सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज इजियर टू इम्प्लीमेंट. Disadvantage without class. These are the advantages of NUMA model: faster execution, high bandwidth, no data replication, efficient memory utilization, good performance, and easy to implement. Now, what are the disadvantages of NUMA model? Anyone?
Yes, Sanjay, you can add also this point, high logical proficiency. Okay. Yes, Nikhil, right. The cost of hardware is high. First of all, यहाँ पे सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन आपकी इजी है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंगल कंट्रोलर ना यूज होके मल्टीपल कंट्रोलर्स का यूज हो रहा है। तो मल्टीपल कंट्रोलर्स ऑब्वियसली यहाँ पे हमें परचेज करना पड़ेगा और उनको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी जो कॉस्ट रहेगी आपकी वो ज़्यादा होती है। Any other disadvantage for this NUMA model here, that it is lack of ठीक है। अगर यही हम सिस्टम जो है लार्ज कॉम्प्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं वहाँ के कमी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो पाते हैं। कोई भी सिस्टम आपका बनता है तो वो अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड जो पे डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसी सिस्टम को लार्ज कंप्यूटेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स या मेमोरीज का यूसेज हो रहा है, तो उस टाइम पे प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड जिसके अकॉर्डिंग वो बनाया जा रहा है उसकी कमी हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ NUMA मॉडल। सिंपल है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो सकती है, और दूसरा लैक ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्जर सिस्टम्स। नेक्स्ट देखो लास्ट, कोमा मॉडल। कोमा की क्या फुल फॉर्म है? कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। कैश ओनली मेमोरी एक्सेस सिंपल है ये भी। यहाँ पे आपको क्या है, क्या यूज हो रही है, लोकल मेमोरी की प्लेस पे कैश ना। ठीक है, इन द कॉमा मॉडल नाम ही है इसका कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। जो लास्ट आपने पढ़ा था उधर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, जहाँ पे कि सब प्रोसेसर के साथ अपनी ओन लोकल मेमोरी थी। हियर ईच प्रोसेसर हैज एसोसिएटेड विद इट्स ओन कैश मेमोरी। ठीक है, अब ये कैश मेमोरी जो है, इन कैश मेमोरी के साथ क्या एसोसिएटेड है, आगे आपको दिख रहा है पूरा डायग्राम। डायरेक्टरी, हर एक कैश के साथ डायरेक्टरीज एसोसिएटेड है। डायरेक्टरी का यूसेज क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, टू हैव द रिमोट एक्सेस बाय ईच प्रोसेसर। या एज कम्पेयर टू द NUMA एंड NUMA मॉडल, कोमा मॉडल जो होता है वो इन तीनों में ही फास्ट वर्क करता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ टास्क जो होती है, कुछ काम जो कोमा मॉडल में होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। ठीक है, जैसे डेटा माइग्रेशन का, डेटा माइग्रेशन मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है डेटा माइग्रेशन, कि अगर प्रोसेसर वन, सपोज दिस इज अ प्रोसेसर वन, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस असाइन है फॉर एग्जीक्यूशन, एंड प्रोसेसर थ्री, सपोज दिस इज प्रोसेसर थ्री एंड इट इज आइडल प्रोसेसर, तो इसके लिए कुछ अलग से मेथड अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपली विद द हेल्प ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी प्रोसेसर्स, आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली ही प्रोसेसेस जो भी इसके पास ज़्यादा है वो इस प्रोसेसर थ्री पे माइग्रेट हो जाएंगे, जिसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं डेटा माइग्रेशन, या फिर आप बोलोगे प्रोसेस माइग्रेशन। ठीक है, तो ये वर्क भी इसमें कैश वाली मेमोरी एक्सेस में ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कैश और डायरेक्टरी दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। हर एक प्रोसेसर जो होगा अपना डेटा जो है वो कैशे से, अपनी कैशे से एक्सेस कर सकता है, और वो कैश की जो सारी इंफॉर्मेशन होगी, जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ ऐड होगी, डायरेक्टरीज में ऐड होगी। और विद द हेल्प ऑफ नाउ डायरेक्टरीज की हेल्प से ही अब आपस में इन प्रोसेसर्स का कम्युनिकेशन होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लिंक, इधर से
प्रोसेसर कैशे डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का लिंक कहाँ जा रहा है, इस इंटरकनेक्शन नेटवर्क पे। सेम उमा एंड नुमा की तरह इंटरकनेक्शन नेटवर्क किससे बना है, बस से बना है। बस यहाँ पे यूज की जा रही है फॉर द इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो इस वाले सेकंड वाले प्रोसेसर का भी आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटरकनेक्शन नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है, थर्ड भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे प्रोसेस इधर भी दोनों टाइप के एक्सेस है आपके, लोकल एंड रिमोट। अगर प्रोसेसर 1 को एक्सेस करना है डेटा कैशे में से, तो इजीली वो अपनी कैशे में से एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर कुछ डेटा एक्सेस करना है जो यहाँ पे ना होके इस वाली कैशे में है, प्रोसेसर 2 की कैशे में है, तो उसके लिए उसको रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी। और वो रिक्वेस्ट फुलफिल कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टरीज एसोसिएटेड विद इट। ये जो डायरेक्टरी है आपकी यहाँ पे दिख रही है आपको, सबके साथ जो भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है, डेटा आपका यहाँ आके सेव हो रहा है। इसी तरह से इस वाले प्रोसेसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी इस डायरेक्टरी में आ रही है। अब इस प्रोसेसर को इस प्रोसेसर 2 का डेटा चाहिए, तो सिंपली रिक्वेस्ट जनरेट होगी थ्रू दिस डायरेक्टरी, इंटरकनेक्शन नेटवर्क पे जाएगी, और विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टरी ओनली वो रिक्वेस्ट होगी एज अ रिस्पॉन्स इसके बाद रिसीव हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस क्या है, जो कि किसी और प्रोसेसर का अगर डेटा एक्सेस करना है एक प्रोसेसर को, तो वो रिमोट एक्सेस है। लेकिन अपने कैशे में से ही डेटा एक्सेस करना है तो उसका लोकल एक्सेस रहेगा। बस डिफरेंस क्या है नुमा से यहाँ पे, कि नुमा में तो आपकी लोकल मेमोरी का यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका कैशे का यूज होगा, कैश मेमोरी का। नाम भी इसका क्या है, कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। और हर एक कैश के साथ क्या होगी, डायरेक्टरीज होगी, और डायरेक्टरीज की हेल्प से ही रिमोट एक्सेस पॉसिबल होगा। ठीक है, देखो आप कोमा मॉडल। Cache only memory access, simple. Each processors has their own cache memory. Next, each cache has directories associated with them, and purpose of directory is to provide remote access. Okay, next अभी आपको बताता है टास्क होती है आपकी ऑटोमेटिकली ही होती है, डेटा माइग्रेशन ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है। और कैश मेमोरी वैसे भी आपको पता है फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्ट एक्सेस के लिए कैश का यूज किया जाता है। बट फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम क्या यहाँ पे होती है कि इस टाइप को सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो भी पर्सन हायर किए जाते हैं जो कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो नुमा है, उमा है, कोमा है, आउट ऑफ दिस जो कोमा टाइप का इम्प्लीमेंट